अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आपका मेज़बान मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। नाजरीन, दुनिया जू जू तरक्की करती गई, तहजीब और तमद्दन के अदवार से गुजरती गई, इसी तरह मवासलात में भी कई किस्म की एडवांसमेंट होती गई, कई नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई, रेडियो को कई किस्म के कई चैनल्स और कई मीडियम मिले। इसी तरह आप देखें कि इंसान ने मुसख्खर की कॉस्मिक वेव्स, और आप जो नशरियाती या ब्रॉडकास्ट का या टेलीकास्ट का सिलसिला इतना बड़ा कि आप दुनिया में यहाँ एक जगह एक कोने पे बैठा हुआ 7 समंदर पार इंसान आपस में रवाबित कायम कर सकता है। और ये कम्युनिकेशन बम्बार्डमेंट का दौर है, यानी कम्युनिकेशन के ज़रिए आप ऐसे ही लगता है कि जैसे आपके कोई अजीज़ बहुत दूर बैठे हैं, और उसके ज़रिए, इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपको ऐसे महसूस होता है कि जैसे आप बिल्कुल आपके घर में वो मौजूद है। तो लोगों के आपस में राब्ते और राब्ताकारी का जो सिलसिला, ये रेडियाई लहरों की वजह से, कॉस्मिक वेव्स की वजह से, टेलीविज़न की ये सारे जो सेटअप जो है कम्युनिकेशन का, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, वेब रेडियो के ज़रिए जो कायम हुआ है, ये इतनी एडवांस स्टेज पर चला गया है। अभी हाल ही में मैं चीन गया और चीन में हमने देखा कि वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी का वो 6G और 7G की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान में भी इसका क्या स्कोप है, इस हवाले से हम आज बात करेंगे। क्योंकि आज हमारे पास स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका रेडियो पर तो बहुत तजुर्बा है और मवासलाती सारे सिस्टम को, उसकी इन्स एंड आउट सारा समझते हैं। और आप अभी हाल ही में एज स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान लाहौर से रिटायर हुए हैं, और वेब रेडियो पर उन्होंने PhD की हुई है। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब से। आपको हम वेलकम करते हैं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपका भी और स्पेशल टीवी इंतजामिया का भी बहुत शुक्रिया। बड़ी हमारी खुश नसीबी है कि माशाल्लाह आप जैसे लोग जिन्होंने बड़ी मेहनत की है इस रेडियो के बारे में। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि ये अब समुद्रों की तहों के नीचे चले जाते हैं, ये आपके सबमरीन्स वगैरह, और वहाँ कहा जाता है कि रेडियो का सिस्टम जो है वो बड़ा मौसर समझा जाता है। जी जी। पाकिस्तान में तो बात, मैं तो खुद, चूंकि आप रेडियो से मुंसलिक हैं, मैं भी आपके तवज्जो से मुंसलिक रहा बहुत अरसा, और बात हमें जो लोग टीवी पे नहीं देख पाते थे, वो आपके आगे मुझे कहते थे, यार आप वो मियां सैफ रहमान है जो वो रेडियो का प्रोग्राम करते हैं। तो इसका मतलब रेडियो की अब भी मेरा ख्याल है जी, वो उसमें उतना ही तारफ मौजूद पॉपुलैरिटी, है। हाँ जी, पॉपुलैरिटी अब भी है जी। गो के हम समझते हैं कि ये स्क्रीन ने थोड़ा सा इसको मांद कर दिया। इस पे आपकी क्या टेक है? ये मियां साहब अक्सर सवाल लोग पूछते हैं, और रेडियो पसंद होने की वजह से इसका जवाब भी हमें देना होता है। तो लोग समझते हैं कि रेडियो की जो पॉपुलैरिटी है या उसके लिसनरशिप का जो ग्राफ है कम हुआ है। तो हो सकता है कि किसी हद तक कम हुआ हो, चूँकि अब सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया की जो एडवांसमेंट है और उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, उससे तो किसी को इनकार नहीं है। ठीक है। तो लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो मीडिया है वो भी साथ साथ एडवांसमेंट उसकी भी है, वो भी आगे हाँ बढ़ रहा जी। है। अब लेकिन ट्रेंड ज़रूर बदले हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें कि अखबार की जो सर्कुलेशन है, अखबार जो है वो एक इफ़ेक्टिव मीडिया है। अगर आज हमने सुबह अखबार देखी है तो सारा दिन खबरें सुनने के बावजूद या देखने के बावजूद हमें उसकी तशनीगी रहती है, जो हमें डिटेल अखबार में मिलती है, जो पस मंजर आपको चीज़ों का पता चलता है। जी बिल्कुल, जो डिटेल से खबरें, तबसरे, कॉलम्स आप अखबार में देखते हैं, चाहे कोई नेट पे देख लें या वैसे, तो लेकिन उसकी जो ज़रूरत है अखबार की वो महसूस बंदा करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अखबार की जो सर्कुलेशन है, आप देखें कि जो लाखों में थी वो हज़ारों में आ गई। हज़ारों में चली। उसकी रीज़न सोशल मीडिया की इफेक्टिवनेस है कि लोग नेट के जरिए सारे अखबार देख लेते हैं। पहले लोग हो सकता है कि एक आध अखबार देखते हो, स्क्रीन की तरफ ज़्यादा लोगों का। जी। तो इसी तरह रेडियो का जो दौर है वो लोग समझते थे, टीवी के आने के बाद ज़्यादा लोगों का ख्याल हुआ कि शायद टीवी के आने के बाद 64 में रेडियो शायद ख़त्म हो जाएगा या कम हो रहा है। लेकिन रेडियो जो है वो ख़त्म नहीं हुआ या कम नहीं हुआ। पूरी दुनिया में इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है उसके, आप जानते हैं कि इसकी दूसरे ममालिक में बहुत ज़्यादा मौसर ज़रिया इब्लाग समझा जाता है। बाहर तो इसको बहुत ज़्यादा, वहाँ ये ट्रेंड, वहाँ पे ट्रेंड थोड़े से डिफरेंट है। हाँ जी, मिसाल के तौर पे यहाँ कम्युनिटी रेडियो का ट्रेंड कम है। बाहर अमेरिका और इंग्लैंड में और दूसरे एडवांस कंट्रीज में, हाँ जी, कम्युनिटी रेडियो का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है।
और वहाँ पे उसका उनका कैसे ऑब्जेक्टिव क्या होता है कम्युनिटी? फायदा ये होता है कि सिर्फ आप अपनी कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। मिसाल के तौर पे बिजनेस कम्युनिटी है, जिस तरह ये चैम्बर का रेडियो एक है, हाँ जी, तो इनका ये हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी रेडियो है। यूनिवर्सिटी का भी एक, यूनिवर्सिटी का तो कैंपस रेडियो होता है ना, हाँ, तो वो स्टूडेंट्स को वो तो टारगेट करते हैं। हाँ, स्टूडेंट करते हैं, सहाफत सीख रहे हैं। लेकिन ये कि वहां पे अगर फर्ज करें कि जैसे कम्युनिटी बिजनेस कम्युनिटी को कैटर करने के लिए बिजनेस ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रेडियो है। इसी तरह अगर सियालकोट का हम देखें तो सियालकोट में बिजनेस कम्युनिटी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उनकी कम्युनिटी को एक अपना रेडियो, हाँ, अपनी उनकी नीड को कैटर करने के लिए रेडियो की नशियत वहाँ पे है। इसी तरह ये कि बाहर जो कम्युनिटीज़ हैं वो अगर यूँ समझें कि 2 देहात को या 3 देहात को हम एक कम्युनिटी तस्वर करें, तो वहाँ पे वो देखते ही हैं कि हमारी मसरूफियत क्या है, हमारी नीड्स क्या हैं और हमारे सोर्सेज क्या हैं। तो वो लोग अपनी सोर्सेज से एक कम्युनिटी रेडियो जनरेट करते हैं और उसके बाद वो उनकी सारी उसकी प्लानिंग, उसके सारे कंटेंट्स जो होते हैं रेडियो के, वो सारी अपनी नीड को कैटर करने के लिए होते हैं। सही तो बात। वो फोकस करते हैं, यानी इररेलेवेंट चीजें उनको जो उनके लिए रिलेटेड नहीं है वो ब्रॉडकास्ट नहीं करते। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि बहुत से लोग, आप भी मेरे कुछ दोस्त हैं जी एक चैम्बर के साबिक सदर रहे हैं, एक एमएनए रहे हैं, जी वो कई मरतबा आवाज का जब हम रेडियो पे जाते हैं तो वो फोन करके मुझे कहते हैं यार आज आपका प्रोग्राम सुना। मैं क्या आपने कहाँ सुननी है, लोग जी सुनना छोड़ दिया है। जी वो कहते नहीं, हम जब सफर करते हैं तो हम रेडियो ऑन कर लेते हैं। जी तो हम वही चूंकि रेडियो सफर में जी ये एक बहुत बड़ा आपका एक हमराही बन जाता जी है। इसकी एक्सेसिबिलिटी जो है ना वो बेहतर हुई है कि मोबाइल फोन्स में अवेलेबल है। जी इजीली आप मोबाइल फोन कैरी कर रहे होते हैं, तो आप बजाय इसके कि रेडियो सेट्स आप मूव करें। इसी तरह ड्राइविंग करते हुए कारों में आप सुनते हैं, सुनते हैं और लोग, मेरे ख्याल है सबसे ज्यादा लिसनरशिप जो है ना कारों में ही है। कारों में ही है। हाँ जी, गाड़ियों में है। और लोग जो हैं वो उस पर फिर अब वो ट्रेंड खत्म हो गया है कि लोग सिलेक्टेड उनके पास सीडीज होती थी, अब वो सिलेक्टेड चैनल्स हैं, वो जी चैनल जो मर्जी सिलेक्ट करते हैं अपनी पसंद का, पंजाबी का, उर्दू का, इवन इंग्लिश के जो है चैनल्स हैं, तो अपनी पसंद के गीत सुनते हैं अपनी पसंद के। बल्कि उसमें एक बेनिफिट ये है कि वो चैट भी करते हैं अपने पसंद के अच्छा आरजेस के साथ, वो चैट भी कर लेते हैं और उनको अपनी रिक्वेस्ट भी फॉरवर्ड करते हैं, और वो भी उनकी जो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है वो अपनी रिक्वेस्ट भी सुन रहे होते हैं। यानी इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग जो है ना उसका वो ट्रेंड भी है। चल रही है। हाँ जी अच्छा ये बताएं कि आपने तो रेडियो का इतना तवील सफर किया, जी रेडियो हम आजकल अगर हम देखें, एक तो रेडियो पाकिस्तान है ना, जी जी हुकूमत पाकिस्तान के मातहत है और बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है हुकूमत का, अपना एक टूल है अपनी बात कहने का। जी बिल्कुल। तो इसमें ऑब्जेक्टिव एनालिसिस भी तो आते हैं, कोई ये जरूरी पाबंदी तो नहीं है जी कि सिर्फ जो हुकूमत वक्त तो उसी की सिर्फ पॉलिसी पे बात हो, क्योंकि मैंने ऐसे एनालिस्ट देखे हैं जी कि हुकूमत की तरफ से गाइडलाइंस के बावजूद वो बात कर जाते हैं अच्छे अंदाज में। अब इसमें कोई कदगन तो ज्यादा नहीं रही ऐसी। जी मैं अर्ज करता हूँ, असल में अब तो प्राइवेट चैनल्स बहुत ज्यादा हैं और पैमरा के और इसलिए कंपटीशन बहुत हो गया। हाँ जी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और लेकिन रेडियो पाकिस्तान का अपना एक आप समझते हैं कि जिसमें वो बहुत सी चीज़ों को प्रोफेशनलिज्म आप देखते हैं कि आपको रेडियो पाकिस्तान में बहुत मिलेगी। और जिस तरह के आप आज भी लोग जो है अपने तलफ़ुज़ की अदायगी और अपनी जी वो वही लैंग्वेज से और नॉलेज जो है रेडियो से सीखते मैंने हैं। तो कई टीवी के एक्टर मुझे मिले, उन्होंने कहा जी हमने सीखे रेडियो से हमारी जी मादर इल्मी रेडियो है। जी बिल्कुल ऐसा है। तो रेडियो का ये मतलब अकेडमी का दर्जा भी रखता है। जी लेकिन ये ज़रूर है कि आजकल कंपटीशन का दौर है, और जो प्राइवेट चैनल्स हैं जिसको कि पैमरा रेगुलेट करता है, जिन चैनल्स को, टीवी के चैनल्स हैं, प्राइवेट चैनल्स वो रेडियो के हैं, तो वो ज़ाहिर है कि कोशिश होती है, दौड़ होती है, लेकिन मोटिव्स में फ़र्क है, पॉलिसी में फ़र्क है। मतलब रेडियो पाकिस्तान एक फैमिली चैनल कहलाता है और उनकी मोटिव्स में हरगिज़ ये कहीं पे नहीं कि हमने पैसा अर्न करना है। अलबत्ता ये है कि प्राइवेट चैनल्स की पॉलिसी में ये है कि अगर पैसा अर्न करेंगे तो वो उनके चैनल जो हैं वो तो जितना इसको शौक बना लें, जी हाँ जितना जी। चंचल बना लें, लेकिन एक चीज़ है मसालेदार बना लें। जी मियाँ साहब, एक चीज़ है कि जब से ये इंडियन म्यूज़िक मना किया गया ना, जी तब से उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ थोड़ा नीचे आ गया है। अच्छा उसकी रीज़न ये नहीं कि इंडिया का जो म्यूज़िक है बहुत अच्छा और पाकिस्तान का नहीं है, बस एक वो थोड़ा सा उनके पास ये एक प्रिविलेज था कि वो चॉइस ज़्यादा थी लोगों के पास। तो पाकिस्तान का जो म्यूज़िक है, बाज़ लोग तो म्यूज़िक पाकिस्तान का बहुत लव करते हैं, बहुत ज़्यादा, इसलिए पाकिस्तान के चैनल्स को सुना जाता है क्योंकि पाकिस्तानी म्यूज़िक को लाइक करते हैं। अच्छा, अब हमारा जो रेडियो है ये क्रॉस दी बॉर्डर्स सुना जी जाता है, जी बिल्कुल सुना आपके पास जाता है। आता है कोई ऐसा जी फीडबैक? बिल्कुल, आता है? हमें कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं और उसमें मैं बिला झिझक ये कहना चाहूँगा कि बाकायदा एक प्रोग्राम तो हमारा ऐसा है कि जो हमारा
पंजाबी दरबार के नाम से रेडियो पाकिस्तान का एक प्रोग्राम होता है बड़ा, और वो उसमें हमारी लिसनरशिप इंडिया और दूसरे ममालिक से भी हमें उसका रिस्पॉन्स मिलता है और हमें फीडबैक मिलता है। अच्छा, तो उसमें हमारे जो लोकल हैं और ख़ास तौर पे वो हमारी जो सिख बरादरी या सिख कम्युनिटी है उनको टारगेट किया जाता है। वो ज़्यादातर उसमें पार्टिसिपेट भी वो करते हैं और दूसरा ये कि उनकी कम्युनिटी की नीड्स को भी कैटर और उनको एंटरटेन करने के लिए भी वो प्रोग्राम जो है हमारे होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बेशुमार हमारे पॉपुलर प्रोग्राम है, जैसे सोनी धरती प्रोग्राम है, वो बड़ा पॉपुलर है। वो पॉपुलर है, उसकी फीडबैक बाहर से भी हमें मिलती है। इसी तरह हमें जो कुछ आप और मुख्तलिफ कौमी जुबानों में भी करते हैं ना जी जी, इलाकाई जुबानों में? जी इलाकाई जुबानों में भी होता है। लेकिन इस्लामाबाद में अगर आप देखें तो वहाँ पे तो बाकायदा हमारा वर्ल्ड सर्विस की नशियात भी हैं और एक्सटर्नल सर्विस की नशियात भी और हैं। चाइना के साथ भी जो आपका एक दोस्ती चैनल, जी बिल्कुल, वो भी चल रहा है जी, चाइना रेडियो इंटरनेशनल, जी, CRI जिसको कहते हैं, FM 98 पे, जी 98 के ऊपर वो ये चलता आपका है। FM 98 पे चल रहा है? जी इस वक्त लाहौर से 98 पे चल रहा है। लाहौर से 98 पे? जी बल्कि बाकी भी 98 से चल रहा है, लेकिन उसकी लाहौर में फ्रीक्वेंसी 98 है। अच्छा, लाहौर में ही है? हाँ जी, और वो चाइना रेडियो इंटरनेशनल जो है वो इस्लामाबाद अकेडमी है, वहाँ पे उनका जो स्टूडियो बना हुआ है, वहाँ से वो अपनी नशियात को जारी रखे हुए हाँ जी, मैं बल्कि 4-5 मिनट बाद चाइना गया, अब भी हम गए तो हम फिर चाइना रेडियो इंटरनेशनल गए जी। उर्दू सर्विस उनकी बड़ी जबरदस्त है, बहुत पॉपुलर, और उनकी बाकायदा एक डायरेक्टर हैं जो अपना नाम वो हमें तो ताहिरा बताती थी, जी असल नाम तो उनका जी फैंग है, वो अब डायरेक्टर के ओहदे पे चली गई हैं। वो पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स उर्दू में करके गई हैं जी, ठीक, और चाइना रेडियो इंटरनेशनल के साथ मुंसलिक हैं। हमारे यहाँ के एक प्रोड्यूसर जुबैर साहब भी हैं, जी जी जी, जुबैर बशीर आपके वो जूनियर हैं जी, बिल्कुल, वो भी हमें मिले, फिर उन्होंने हमारे इंटरव्यू किए, तो अब उन्होंने वहाँ उसका नाम चाइना मीडिया ग्रुप कर लिया, ठीक है, CMG के तौर पे जी। CRI बड़ा अच्छा जबरदस्त उनका बहुत सेटअप पॉपुलर है, हाँ जी, बहुत पॉपुलर है। और वो खास तौर पे ये जो FM 98 का जो हमारे यहाँ चल रहा है इसको भी बड़ा करते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये जो फ्रीक्वेंसी आपको एलोकेट होती है जी, ये इस फ्रीक्वेंसी में कोई आपके फ्रीक्वेंसी का कोई दखल किसी और फ्रीक्वेंसी से जी, या कोई इसमें किस तरह किया जाता है, अलॉट कैसे किया असल में जो प्राइवेट चैनल्स हैं उसमें तो पैमरा जो है वो मेरा ख्याल है अलॉट करता है। अच्छा, और उसके बाद ये है कि जो किस सिटी के लिए और पैमरा ने किस सिटी उनका के एक लिए, रेडियस भी डिफाइंड होता है ना? जी बिल्कुल होता इससे है, आगे नहीं आप जा हाँ जी। और फिर ये होता है कि वो किस सिटी में कितने चैनल्स वो अलाउ करेंगे या एलोकेट करेंगे, एक उसमें हद मुकर्रर है, हद मुकर्रर है, मतलब उसमें फिर ये होता है कि उससे ज़्यादा नहीं करते। हमारा लाहौर में वो आगे जितने उनके चैनल्स हैं इससे ज़्यादा वो और ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहे पैमरा वाले, हाँ जी। इसी तरह जो अब देखें इसमें एक रीज़न ये भी आती है, जैसे आपने फरमाया ना कि इसकी पॉपुलैरिटी के हवाले से, तो आप देखें कि जितने चैनल्स रेडियो के नए लॉन्च हुए हैं पिछले 5-6 साल या 10 साल में, शायद उतने अखबार लॉन्च नहीं हुए, तो इससे भी इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा होता है जी। तो फ्रीक्वेंसी वो अलाउड करते हैं पैमरा वाले, क्योंकि वो प्राइवेट चैनल्स को वो रेगुलेट करते हैं, टीवी और रेडियो के, और सोशल मीडिया को सोशल मीडिया और जो सोशल मीडिया जो है ना उसको सोशल मीडिया को भी तो यही करते हैं ना रेगुलेट। थोड़ा सा रोक लेते हैं मेरा ख्याल है। अच्छा, हाँ, नहीं वो कर लेंगे, एडिट अच्छा, एडिट कर लेंगे। सोशल मीडिया को कोई एडिटिंग आप करें? सोशल मीडिया को जो है वो मेरा थोड़ा सा स्किप कर गया जेन से नाम, नहीं इदारे का नाम? जी जी, अच्छा, एक तो पैमरा है ना? हाँ जी, पैमरा है। PTA तो नहीं कह रहे? PTA, हाँ जी, PTA आप गलत कह रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया को PTA रेगुलेट करता है, जैसे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का करता है जी, वो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन भी करती है, वो हाँ जी, वो सोशल मीडिया को वो रेगुलेट कर रही है। हाँ जी, हाँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूंकि PTA का वो चूंकि हुकूमत की जो गाइडलाइंस है रियासत की, जी जी, उसको वो फॉलो करते हैं। उनकी पॉलिसी होती है कि कौन सी चीज़ें जो हैं उनको हमने रोकना है और कौन सी चीज़ों को जो है वो ऑन एयर जाने देना है। तो अच्छा, ये मुस्तफा साहब आप बताएंगे, ये माशाल्लाह ये हम किसी दौर में आगे बहुत चले गए थे रेडियो में जी, और बड़ी पॉपुलैरिटी भी थी, एक गलतुलाम तस्वर है कि शायद कम हुई है वो जी, फिर बाद में सुना है कि उसमें बेहतरी भी आई, इसका डिक्लाइन का क्या बना? और जी, मैं अर्ज करता हूँ कि मेरे ख्याल से जो 90s का दौर है वो दोनों लिहाज से एक बड़ा अहम है, इस लिहाज अच्छा। से
कि जो डिक्लाइन रेडियो का समझे थोड़ा बहुत हुआ वो 90s के दौर में हुआ, और वो इसलिए हुआ कि मोनोटनी थी प्रोग्राम्स में, और जो उसके प्रोग्राम के कंटेंट्स थे उसमें रेपिटेशन बहुत ज़्यादा थी, और बहुत सी चीज़ों में, गानों में, म्यूज़िक में बहुत रेपिटेशन थी। और आपको पता है कि जब कोई इनोवेटिव आइडियाज़ ना जब तक आए तो उस वक्त तक वो रेपिटेशन को लोग नहीं नहीं, पसंद नहीं करते। पसंद नहीं करते।